Hello guys, this is Suraj here from 3i Professional Services. This is a small awareness video regarding trademark registration, its importance and its process. बहुत से लोग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे कॉल करते हैं, तो तभी देखा है कि यार कॉमन ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक्चुअली. सो आई जस्ट कम अप विद एन आइडिया कि एक बेसिक वीडियो ही बना दे 5-10 मिनट का, सो दैट एक बार वो देख ले 90% ऑफ देयर क्वेरी विल गेट सॉल्व आउट ऑफ दिस. Before that, a brief about 3i Professional Services. We are a consulting organization where we do provide ideas, advice, and strategies for taking rational business decisions. As name suggested, there are 3i in 3i Professional Services, and each I has its own different business arena. The first I stand for import and export consultancy and ट्रेनिंग कम कोचिंग. अगर किसी बंदे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इंटरेस्ट है, ही वांट्स टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस और ही वांट्स टू मेक अ करियर इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट थिंग, देयर इज एन आई विथ 3i. यहाँ पे हम बंदे को स्क्रैच से सिखाते हैं कि कैसा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है. कंप्लीट होल साइकिल हैज बीन टेकन केयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के जो भी बेनिफिट्स है, डीजीएफटी के जो भी बेनिफिट है, वो दिलाने में भी अपने हेल्प करते हैं. जैसे एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट है, आरओडीटी ईपीएस के रोड टैप के बेनिफिट है, एमईआईएस के बेनिफिट है. अभी February 28 इज डेट बीन एक्सटेंडेड. अगर किसी ने 18 से 2018 से 2020 में कुछ भी एक्सपोर्ट किया है और अगर उसने क्लेम नहीं किया एमईआईएस का, तो ही कैन कॉन्टेक्ट अस. एंड सेकंड आई स्टैंड फॉर the last I stand for incorporation and trademark registration, which is going to be topic of the day. To understand what exactly is trademark registration, trademark is just a part of intellectual property. Like there is a small and good example of Coca-Cola where you can see कितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं. वन कैन हैव अ बेनिफिट ऑफ दैट. कोको कोला का नाम इज ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड. कोको कोला का जो फॉर्मूला है वो ट्रेड सीक्रेट है. कोको कोला का जो पैकिंग आर्ट वर्क, जो कोको कोला का फॉन्ट आपको दिख रहा है व्हाइट कलर में, वो कॉपीराइट है. कोको कोला बॉटल की जो डिजाइन है, this is design mark. There are other intellectual property right also which one can go for is trade secret, geographical indication and many other. But अभी के लिए we will restrict ourselves only up to trademark. Trademark बेसिकली ये एक ब्रांड, एक लोगो होता है. कभी कभी लोग आते हैं कि आई वांट टू रजिस्टर माय नेम एज अ ट्रेडमार्क. सिंपल ट्रेडमार्क आर ऑफ 3 टाइप: वर्ड मार्क, लोगो मार्क एंड कलर मार्क. It can be combination of all, there is no problem about, but one should be very clear with what exactly he want to register. वो एक डिजाइन या जो लोगो बनाया है उसको वो रजिस्टर करना है, या उसने एकदम यूनिक नाम सोचा है उसको वो नाम या वो टैगलाइन रजिस्टर करनी है, या उसने जो ये कलर चूज किया है, जैसे कैडबरी का पर्पल कलर इज बीइंग रजिस्टर्ड. तो चॉकलेट की कैटेगरी में यू मस्ट हैव बीन ऑब्जर्विंग कि पर्पल कलर का रैपिंग पैकिंग किसी और चॉकलेट का नहीं होता, बिकॉज इट इज बीन रजिस्टर्ड. तो ये होता है बेसिकली ट्रेडमार्क. एडवांटेज क्या है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के? एक्सक्लूसिव राइट, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. एक सिंपल केस से आपको बताऊंगा. अगर आपने कोई ट्रेड मार्क को पॉपुलर किया, अगर किसी मार्क को आपने पॉपुलर किया है, यू हैव बीन यूजिंग इट 10 ईयर, 15 ईयर, 50 ईयर्स, बहुत पुराना है, आप यूज कर रहे हो, पर आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया, तो फर्क क्या पड़ेगा कि अगर आपने वो मार्क रजिस्टर करवाया होता और somebody is misusing it, आपको कोर्ट में इतना ही बताना होता था कि बॉस दिस इज बीन यूजिंग माय ट्रेडमार्क एंड ड्यू टू दैट मुझे इतना इतना लॉस हुआ है. हुआ है कि नहीं हुआ है, वो प्रूव करने की पूरी जिम्मेदारी है उस बंदे पे है जो आपका ट्रेडमार्क मिसयूज कर रहा है. सपोज कर आप ये मार्क 15 साल से, ये मार्क बनाया ही आपने, इसको पॉपुलर ही आपने किया है, पर आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया है और कोई इसका मिसयूज कर रहा है. उस केस में आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कोर्ट के सामने ये प्रूव करने की कि ड्यू टू मिसयूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्क बाय दिस पर्सन मुझे इतना इतना लॉस होना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई मीन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूव करने की है, दैट इज शिफ्टिंग इट्स शोल्डर. ये इंपॉर्टेंस है, ये बेनिफिट है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का. भले आप उसको रजिस्टर ना कराओ, यू आर एक्चुअली, इफ यू आर ओरिजिनेटर, यू आर एक्चुअल जनरेटर ऑफ दिस मार्क, देन वो आपका ही है. बट जो बर्डन ऑफ
प्रूव करने का जो बर्डन है वो पूरा आप पे आ जाएगा इन केस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। यूज ऑफ आर सिंबल, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस थिंग, ये एक ट्रस्ट और गुडविल का भी सिनोनिमस जैसा हो जाता है कि यस, इफ आर सिंबल इज देयर इट क्रिएट्स लाइक अच्छा ये ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है, गुडविल अच्छी बनती है। ये एक आपका असेट है, इट एक्चुअली इट इज एन इनटेंजिबल असेट जो इसको आप बेच भी सकते हो, आप इसको लाइसेंस भी कर सकते हो, किसी को असाइन करके इसकी मंथली इनकम भी ले सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है भाई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के? तो कॉस्टली है, बहुत से लोगों के लिए ये कॉस्टली है, दो आई डोंट बिलीव दैट, बट ठीक है, पीपल डू कंपेयर कॉस्ट समटाइम, बट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज की भी एक कॉस्ट होती है। वी डू एडवाइज पीपल on a very strong research that whether you go for word mark, trademark or word mark, logo mark or design mark, or you should go for, there are many other things which is advisable and which need to be taken care at the time of applying for trademark registration. Time consuming, yes, this is a drawback of the things. आप भले कितना भी यूनिक मार्क ले लो, बट कितना भी यूनिक मार्क होगा मिनिमम 5 to 6 मंथ इट विल रिक्वायर टू गेट रजिस्टर। हाँ, आर मार्क आने में 6 महीना लगेगा, बाकी टीएम सिंबल तो आप आपके मार्क पे द मोमेंट यू पे गवर्नमेंट फीस, द सेम मोमेंट से आप उसको यूज कर सकते हो, सेम डे से आप उसको यूज कर सकते हो। टीएम इज समथिंग विच इज जस्ट आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दो और आप उसको यूज कर सकते हो। ट्रेडमार्क की जो एक अवेयरनेस अभी फैल रही है, देयर आर मेजोरिटी विच आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, दो ही फैक्टर है। एक अमेजोन है, इज नॉट अलाउिंग टू सेल सम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट विदाउट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, और दूसरा गवर्नमेंट टेंडर्स, बिकॉज गवर्नमेंट इज आस्किंग वेदर यू हैव रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और नॉट। ये दोनों केस में अमेजोन तो आर सिंबल आने के पहले बेचने ही नहीं देगा। गवर्नमेंट टेंडर में स्टिल अगर आप अप्लाई भी करते हो तो यू आर एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर दैट पर्टिकुलर टेंडर, बट अमेजोन में तो आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ही चाहिए, जस्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रेडमार्क वो भी काम नहीं करेगा। कभी कभी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लाइक कैचिंग अ फ्लाइंग एरो, ये बहुतों को पता नहीं होगा, लगता है ठीक है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर दिया, मिला मिला, नहीं मिला तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है बॉस। आई हैव सीन द केसेस वेयर वो बंदा इस पर्टिकुलर मार्क को यूज कर रहा है 10 साल से, बट कोई बंदा दिल्ली में बैठा हुआ बंदा उसको 1985 से यूज कर रहा है, एंड सडनली यू अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क और जर्नल में पब्लिश होता है, ही गेट इनटू हिज नोटिस, उसको पता चलता है कि बॉस यार ये नाम का तो यार वाकई में यूज हो रहा है, तो वो तुरंत ही लीगल नोटिस भेजेगा और जो आपके फेवर में कतई नहीं रहेगी। तो आप जो 10 साल की मेहनत है वो आपको बोल सकता है बॉस यू कैन नॉट यूज दिस नेम, यू हैव टू रिमूव योर बोर्ड फ्रॉम योर शॉप, और समटाइम दे कैन क्लेम फॉर कंपनसेशन आल्सो, भले उसको आपकी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, बट स्टिल ही इज इन अ पोजीशन टू प्रेशराइज यू। दूसरा एक डिसएडवांटेज है कि इट कैन जेनरिसाइज्ड योर नेम। ये एक्सट्रीम केस है जब आपका ब्रांड इतना पॉपुलर हो जाए कि बॉस अब वो नाम ही बन जाए, सिनोनिमस ही बन जाए, जैसे सेलोटेप एंड थर्मोस है, सेलोटेप एंड थर्मोस वर एक्चुअली ट्रेडमार्क, बट अभी ये प्रोडक्ट का आइडेंटिटी ही बन गया है, और ऐसे केस में आप किसको कितने कितने लोगों को रोकोगे। ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन, देयर आर 45 क्लासेस फॉर ट्रेडमार्क, सर्विस के अलग है, प्रोडक्ट के अलग है। हम लोग ये सर्च करते हैं कि बॉस ये आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन से क्लास में आता है, एंड अकॉर्डिंगली वी एडवाइज अवर क्लाइंट के बॉस यू गो विद दिस क्लास। इसके स्टेप्स कैसे हैं? तो पहले होता है थरो रिसर्च ऑफ ट्रेडमार्क, वेदर दिस मार्क्स इज अवेलेबल और नॉट, वेदर वन क्लाइंट शुड गो विद दिस और नॉट, वेदर ही शुड गो विद वर्ड मार्क, अगर अवेलेबल भी है तो कुछ चांस ऐसा ले सकते हैं कि यार कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड लोगो या कलर या समथिंग ऐसा करके। दिस इज अवर एक्सपर्टीज, दिस इज अवर मेन एरिया ऑफ कंसल्टेंसी। बाकी जस्ट ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इज समथिंग विच इज ऑपरेशनल प्रोसेस, वहां पे अपना कोई वो नहीं है, बट हमारा जो एक्सपर्टीज है इट इज रिलेटेड टू ट्रेडमार्क सर्च एंड गिविंग राइट एडवाइस टू आवर क्लाइंट्स। ट्रेडमार्क जो है पहले सर्च होता है, फिर एप्लीकेशन फाइल होता है, फिर वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क, ये देखो फ्लो चार्ट से मैं आपको बताता हूँ, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क के पास जाता है, वो देखता है कि ओके फाइन ये किसी का सिमिलर कॉपी पेस्ट या किसी से इंस्पायर होकर लिया गया तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है,
यहाँ पे फिर वो जर्नल में पब्लिश होता है। एवरी मंडे एक जर्नल पब्लिश होती है जिसमें ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन पब्लिश होती है, और ये ओपन होती है फॉर 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। अगर किसी को भी होल इंडिया में अपोजिशन है कि भाई नहीं ये तो मेरे जैसा ट्रेडमार्क दिख रहा है, तो ही कैन अपोज फॉर 4 मंथ। अगर 4 मंथ तक कोई अपोजिशन अगर आपको नहीं आती है तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। ये है स्ट्रेट लाइन प्रोसेस ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की। बट समझो कि ऑब्जेक्शन आया तो आपको ऑब्जेक्शन के रिप्लाई देने पड़ते हैं। यार ये रास्टेज ऑब्जेक्शन जनरली आते हैं मेजोरिटी ऑफ केसेस, पर अगर उसका प्रॉपर ड्राफ्ट रिप्लाई दो तो ये ऑब्जेक्शन हट के आपका एक्सेप्ट होके जर्नल में पब्लिश हो जाता है। समटाइम ऐसा नहीं होता है, हियरिंग के लिए भी बुलाया उस टाइम पे आप अच्छा उसको प्रॉपर प्रेजेंट करो तो भी वो एक्सेप्ट होकर जर्नल में पब्लिश हो जाता है। बट ये प्रोसेस में कितना टाइम लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। इट कैन टेक 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, नोबडी नोज। इतना कुछ होने के बावजूद अगर स्टिल वी वांट टू गो कि नहीं मुझे यही मार्क चाहिए, तो देयर आर मेनी अदर लीगल हायरार्की आल्सो व्हिच वी कैन अप्लाई। जैसे ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं कि भाई नहीं मुझे ये ट्रेडमार्क चाहिए, बट दिस प्रोसेस इज कॉस्टली एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्ट तो ठीक है पर बहुत टाइम लेती है। बेसिक थिंग रिक्वायर्ड टू गेट ट्रेडमार्क रजिस्टर इज, जो बोलते हैं ना क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पहले तो हमें ये 6 इंफॉर्मेशन ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फॉर्म ऑफ बिजनेस, प्रोपराइटर है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है, क्या है आपको वो फॉर्म बताना है। आपका प्रोडक्ट की ब्रीफ देनी है सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई वो कौन से क्लास में आता है, या आपको भी क्लास पता है तो आप वो भी बता सकते हो। आपको वर्ड रजिस्टर करना है, लोगो करना है या कलर मार्क करना है, दैट यू हैव टू जस्ट गिव एन आइडिया। इन केस ऑफ कंफ्यूजन हम लोग हेल्प करते हैं। लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, अगर आप ये ट्रेडमार्क पूरा ना मतलब बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर डाउन द लाइन, तो उसके अपने खुद के एक अलग एडवांटेज है। तो आपको अगर हमें ये भी बता सकते हो कि कितने टाइम से यूज करते हैं, इट विल हैव एन एज। सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर लोगो, अगर ये लोगो जो कोई डिजाइन मार्क आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी सॉफ्ट कॉपी लगती है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है, आप ये वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं उसको बोलूंगा नहीं। बस इतनी चीजें रिक्वायरमेंट रहती है। देयर आर मेनी केस स्टडी व्हिच आई कैन डिस्कस, बट मुझे ये वीडियो शॉर्ट बनानी है तो थैंक यू वेरी मच। आप ये वीडियो देखिए। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं स्टिल आई वांट टू कंसल्ट, please my number is that you can call me any point of time and we can go ahead with the trademark registration process. Thank you.